मैं हूं अनुष्का। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन बिग स्टोरी, जिसमें हम दिखाते हैं देश प्रदेश की 100 छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, रुद्रप्रयाग में एक महिला की मौत, चमोली टिहरी में भी बादल फटने से हुई तबाही, कई लोग हुए लापता। भारत और जापान के बीच डिजिटल साझेदारी समेत कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। थाईलैंड के पीएम पेंटो गटार्न शिनावात्रा को अदालत ने पद से किया बर्खास्त। गाजा पट्टी से बंधक बनाए गए इलान वीस का शव हुआ बरामद, इजरायली पीएम। अमित शाह सोमवार को जम्मू जाएंगे, क्लाउड बर्स्ट प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे। अखिलेश ने सरकार को चेताया, चीन से सतर्क रहें, राष्ट्रीय सुरक्षा से ना हो समझौता। वहीं जापान के टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिटकॉइन स्कैम मामले में पूर्व एमएलए नलिन कोटड़िया समेत 17 को किया दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद। कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ पर राहुल गांधी बोले, सत्य के आगे असत्य टिक नहीं सकता। वहीं बिहार के पटना में सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले में आरोपी अनवर कादरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ पेश। भिंड कलेक्टर का मामला, बीजेपी ने अनुशासनहीनता पर एमएलए नरेंद्र कुशवाहा को चेताया। पीएम पर अभद्र टिप्पणी का मामला आया सामने, कांग्रेस ने सारी सीमा ऐलान की, बोले अमित शाह। दरभंगा में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला शख्स किया गया गिरफ्तार। वहीं चंबा हादसे में अब तक 7 की मौत, 9 लापता, मोबाइल नेटवर्क हुए ठप। खबर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के 8 जिलों के पटाखों की बिक्री और निर्माण पर लगी रोक। अगली खबर, लखनऊ में नहाते समय नदी में डूबे 3 बच्चे, बच्ची सहित 2 की मौत, परिवार में मचा कोहराम। सरकार ने जारी किए वाहन सारथी और फास्टैग डेटा एक्सेस के नए नियम, बनेगा सुरक्षित डेटा सिस्टम। वहीं सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट का महिलाओं के लिए आया बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को दी गई मंजूरी। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें बिग स्टोरी। 2 दिवसीय जापान दौरे पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी और जापान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी बोले कि हमने अगले दशक के लिए रोड मैप बनाया। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान, चंद्रयान 5 में सहयोग करेगा जापान, प्रधानमंत्री का बयान। पीएम मोदी बोले कि आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भारत जापान की चिंताएं समान, दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक शांति के लिए है। जापान इकोनॉमिक फोरम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कि भारत जापान की साझेदारी हर क्षेत्र में है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत टैलेंट का पावर हाउस तो जापान टेक पावर हाउस, दोनों देश मिलकर टेक रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। भारतीय टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया बदलेगी, पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि उन्हें जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की, ऐसी राजनीति उन्हें गर्त में ले जाएगी। पीएम मोदी की मां के अपमान पर कांग्रेस की सफाई, सुप्रिया श्रीनाथ बोली, हमारे लिए सबकी मां पूजनीय, मंच पर हमारी पार्टी का कोई नेता नहीं था। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार, का मंच पर कांग्रेस आरजेडी का कोई नेता नहीं था। आरजेडी ने कहा, बिहार में यात्रा के खिलाफ ये हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है बीजेपी, लालू परिवार को ये लोग गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को गाली देने के मामले में एक्शन, आरोपी रिजवी उर्फ राजा अरेस्ट। बिहार के मंत्री संजय सरावगी बोले कि कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, 2005 वाला बिहार बनाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पर राहुल गांधी ने कहा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा नहीं टिक सकते। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन, तेजस्वी और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी शामिल हुए। सीएम एमके स्टालिन बोले कि तमिलनाडु के लोगों को एसआईआर के बारे में जागरूक करना होगा ताकि बिहार जैसी स्थिति न बने। बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा। अमित शाह पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, गृह मंत्री घुसपैठ रोकने में नाकाम, उनका सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा बोली, गृह मंत्री शाह बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री खुद कह रहे कि जमीन पर कब्जा हो रहा है। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय का भूमि पूजन किया, मंत्री ओपी राजभर रहे मौजूद। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे बोले, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का करेंगे समर्थन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही नए कदम उठाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, मथुरा काशी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा संघ, कहा लेकिन हिंदुओं की भावना का सम्मान होना चाहिए। भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायर होने की अटकलों को खारिज किया, बोले कि ना मैं रिटायर होऊंगा ना किसी को रिटायरमेंट के लिए कहूंगा। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों के सवाल पर मोहन भागवत का जवाब, काम सलाह दे सकते हैं, फैसले खुद लेती है बीजेपी। मोहन भागवत ने जनसंख्या असंतुलन पर जताई चिंता, का भारत के हर घर में 3 संतान हो। घुसपैठियों पर मोहन भागवत की 2 टूक, कहा कि डेमोग्राफी बदलना चिंता का विषय, घुसपैठ और धन परिवर्तन को रोकना वैश्विक एक्ट है।
बिटकॉइन स्कैम केस में गुजरात बीजेपी के पूर्व विधायक नलिन कोटडिया को सजा, नलिन समेत 14 दोषियों का आजीवन कारावास। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार का मामला, टीएमसी विधायक अतन घोष के घर पर सीबीआई का छापा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया, मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज पाटिल धरने पर बैठे, 1 दिन के आंदोलन की इजाजत मिली। आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल, मराठा को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग, कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, विनोद नगर में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा, आवाजाही में दिक्कत, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। भारी बारिश से दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़कों पर घुटने तक पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ बाधित। रुद्रप्रयाग में फटा बादल, 40 से 45 परिवार फंसे, रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ पहुंची। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर लैंडस्लाइड। पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में उफान, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में अलकनंदा नदी उफान पर पहुंची, जलस्तर बढ़ा, अलर्ट जारी। लातूर में बीते 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की। लाहौल स्पीति के कोकसर में अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगा, काफी देर तक चलता रहा सिलसिला। पहाड़ टूटकर गिरने से दहशत में लोग, किसी तरह के जान माल की नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल के मनाली में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जल जमाव। बारिश और जल जमाव की वजह से आम जनजीवन बेहाल, गलियों में जमा हुआ पानी। भारी बारिश के बाद वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, राहत शिविरों में भेजे गए लोग। पंजाब में बाढ़ की चपेट में 7 जिले, 350 से ज्यादा गांवों में पानी भरा, 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद, 6000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, नगरोटा में पानी की तेज बहाव से पुल टूटा, भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। तेलंगाना के मेदक में मूसलाधार बारिश से बाढ़ की स्थिति, इडुपेयाला तीर्थ मंदिर पानी में डूबा। गणेश उत्सव का आज 3रा दिन, मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए उमड़े सैलाब, बप्पा के दर्शन, श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, बप्पा की पूजा अर्चना की, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। लाल निशान पर बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 271 और निफ्टी 74 अंक लुढ़का। शेयर बाजार में गिरावट के साथ कई शेयर्स को फायदा हुआ है, आईटीसी, श्रीराम फाइनेंस और बीईएल आज के टॉप गेनर्स। बाजार में गिरावट का भी असर दिखा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस आज के टॉप लूजर्स। ग्रो के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी, सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग का रास्ता हुआ साफ। ट्रेड वॉर के बीच भारत का बड़ा कदम, कॉटन इंपोर्ट को 3 महीने के लिए ड्यूटी फ्री किया, एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा मिशन चलाने की तैयारी। रूसी तेल की खरीद से भारत को $2.5 अरब का सालाना फायदा, हांगकांग के रिसर्च रिपोर्ट में दावा। टैरिफ पर तनातनी के बीच औद्योगिक क्षेत्र से आई खुशखबरी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 3.5% चढ़ा। देश के बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर, दिल्ली में 94.77, मुंबई और कोलकाता में 106 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। डीडीए ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 लॉन्च की, योजना के तहत फ्लैट्स को किफायती दामों पर बेचा जाएगा। 26 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख। गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, रमी खिलाने वाली कंपनी A23 बोली कि स्किल बेस्ड गेम्स को बैन करना गलत है। सिंगल चार्ज में 3 महीने तक चलेगा फोन, रियलमी 828 लाया 15,000 mAh बैटरी वाला हैंडसेट, चार्ज के बाद फ्लाइट मोड में 3 महीने तक स्टैंड बाय मोड में रह सकता है फोन। ऑल टाइम हाई पर सोना, 24 कैरेट सोने का दाम 882 रुपए चढ़ गया है। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1 लाख के पार पहुंची। चांदी की कीमत में भी 462 रुपए का उछाल, 1 किलो चांदी का भाव 1,17,572 रुपए। रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग में बोले मुकेश अंबानी, जियो ने 5 बड़ी उपलब्धियां हासिल की, भारत में फ्री कॉलिंग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया। एशिया कप 2025 से पहले बीसीसीआई में बड़ा बदलाव, राजीव शुक्ला बने बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष, रोजर बिन्नी की जगह लिए, अगले चुनाव तक रहेंगे कार्यवाहक अध्यक्ष। 70 साल के हुए रोजर बिन्नी लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बीसीसीआई में पदाधिकारियों की वायु सीमा 70 साल, अगले महीने हो सकता है अध्यक्ष पद का चुनाव। बीसीसीआई ने लिया अहम फैसला, एशिया कप में जाने वाले खिलाड़ियों के दल में किया बदलाव, बीसीसीआई ने रिजर्व खिलाड़ियों को टीम के साथ ना भेजने का फैसला लिया है। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने दी जानकारी, बोले स्टैंड बाय खिलाड़ी मेन टीम के साथ दुबई नहीं जाएंगे। 10 तारीख को भारत खेलेगा एशिया कप में पहला मैच। दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के खिलाफ नॉर्थ जोन की पहली पारी 405 रनों पर खत्म, विकेटकीपर बल्लेबाज कन्हैया वाधवान ने खेली 76 रनों की पारी, आकिब नबी ने 44 रन बनाए। ईस्ट जोन के गेंदबाज मोहम्मद शमी का दिलीप ट्रॉफी में खराब आगाज, 23 ओवर में खर्च किए 100 रन, 1 विकेट हासिल किया।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में ललित मोदी ने दिखाया वीडियो। बोले कि सुरक्षा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ थप्पड़ का वीडियो में भज्जी थप्पड़ मारते नजर आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा कि पर की गई बमबारी से पता चलता है कि युद्ध जारी रखना चाहते हैं पुतिन। अमेरिका ने हमले को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों की आलोचना की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने जारी किया ट्रंप का बयान। डेनमार्क में यूरोप के रक्षा मंत्रियों की बैठक, रूस की कीव पर हमले की कड़ी निंदा। स्वीडिश रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन बोले कि रूस पर डालना होगा अधिक दबाव। यूरोपियन संघ के विदेश नीति प्रमुख का बयान, पुतिन शांति प्रयासों का उड़ा रहे मजाक। कीव में हुए हमलों की निंदा की। तालिबान ने हवाई हमलों के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार। हमले में 3 लोगों की मौत, 7 लोगों के घायल होने का दावा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को अदालत ने किया बर्खास्त। कम्बोडियाई नेता से बात करने पर कार्रवाई, कार्यवाहक सरकार संभालेगी जिम्मेदारी। बैन के बचाव में उत्तर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आरोपों को राजनीतिक विरोधियों की चाल बताया। कहा स्वतंत्रतावादी पार्टी को बदनाम करा जा रहा है। इंडोनेशिया में सांसदों की लग्जरी पर विवाद, गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों में आग लगाई।